क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, सीखते हो, आपकी बॉडी सीखती है, इवन वो बैठना भी सीखती है। आप में से बहुत सारे लोगों के बैठेंगे उनका पैर सुन्न हो जाएगा। तो गाइडेड मेडिटेशन मेरे अकॉर्डिंग आप इग्नोर करें। अगर आप इस साधना को, इस ध्यान साधना को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, केवल फोकस करना है आपको अपने ब्रीथ पर। बैठने का पोस्चर अगर आपके पैर जल्दी सुन्न हो जा रहे हैं, या फिर इसको बैठना कैसे होता है लंबे समय तक, आप ट्रेनिंग में हैं, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ के लिए एक पद्धति होती है, मैं आपको सिखाता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज हम बात करेंगे ध्यान साधना की, क्योंकि जो ध्यान साधना होते बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए जो कि बीज मंत्र का जाप करते हैं, उनके लिए जो कि डिप्रेशन या एंजाइटी में है, उनको अपनी लाइफ में फोकस चाहिए, या फोकस नहीं भी चाहिए तो पीस चाहिए। क्योंकि जो हमारा मन है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि साइंस भी पूरी तरह से अभी भी समझने में नाकाम हो गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं वो फेल हो गया है, क्योंकि ब्रेन का एक ऐसा पैटर्न है जिसे समझ पाना एक साइकोलॉजी के लिए भी, या एक साइकोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं, या साइकिक कहते हैं, मतलब किसी के लिए भी ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं पूरी तरह से इस पैटर्न को समझ पाना। साइकेटिस्ट का भी या एक साइकोलॉजिस्ट का भी जो एक पैटर्न होता है समझने का एक पेशेंट को, वो हमेशा एक न्यू होता है उसके बिहेवियर से, और वो टेस्ट एंड ट्राई पर बिलीव करता है। क्योंकि अगर वो उस चीज़ पर ट्रस्ट करेगा कि ये चीज़ें वर्क कर रही है, अगर नहीं करती तो फिर वो पैटर्न चेंज करता है दवाइयों का, या फिर जिस भी प्रैक्टिस करता है, जिस भी तरह से। जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो समझते हैं इस बात को। आप कमेंट करके कंफर्मेशन दे सकते हैं अगर आप एग्री है मेरी बात से। सो ध्यान साधना जो मेरा अभी रिसेंटली बैच चल रहा है, 6 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, जो कि पंचमुखी हनुमान साधना के ऊपर है, 11 दिन का। जो भी साधक हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सभी को मेरे को इस रिजल्ट अनुभव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी की जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत ही अमेजिंग है। और कलयुग में ये साक्षात सशरीर देवता हैं जो कि अभी भी पृथ्वी पर है मौजूद। क्योंकि भगवान श्री राम ने, जो श्री राम को उन्होंने वचन दिया था कि समय के अंत तक वो मानव कल्याण के लिए यहाँ पर पृथ्वी में रहेंगे। तो इस साधना की बात बहुत डिटेल में नहीं करते, बहुत अच्छा अनुभव है। मैं स्क्रीनशॉट कुछ जो अनुभव है लगा दूंगा इफ़ दे एग्री, क्योंकि अभी ये वीडियो मैं रैंडम ही बना रहा हूँ। तो साधना में जो ध्यान साधना होता है, वो ध्यान जो होता है वो हमारे मन के लिए होता है, हमारे चित्त के लिए होता है। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि आप फोकस करें अपने आज्ञा चक्र पे या सहस्त्रार्थ पर। आज्ञा चक्र आपका यहाँ होता है, सहस्त्रार्थ जो होता है वो ऊपर होता है। सो इस पर अलग अलग जो पर्पस होते हैं साधना के, वो अलग अलग चीज़ों के लिए ध्यान किया जाता है। कुछ मूलाधार पे ध्यान करते हैं फॉर मनी, वो डिफरेंट है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से है, किस तरह वर्क करता है वो चीज़ें डिफरेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप बीज मंत्र का जाप करते हैं, अगर आप पूजा पाठ बहुत मन से कर रहे हैं, तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स को फील करने के लिए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स को समझने के लिए, उनके संकेत को समझने के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझते तो उनके संकेत को भी समझ पाना आपके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक साधक जो दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है वो बिना ध्यान साधना के पॉसिबल ही नहीं कि प्राप्त कर सके। क्योंकि ध्यान साधना ही होती है जो कि जो उसकी मंत्र जाप की ऊर्जा होती है, जो कि हमारे नाभि कमल से स्टोर होकर ऊपर की तरफ उठती है, और ये चारों तरफ से एक ऑरा क्रिएट करती है नाभि कमल से। मंत्र जाप का एक अलग अलग विधान है, जैसे बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है। एक साधक जब मंत्र जाप करता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो उठते उठते नाभि कमल से, सहस्त्रार्थ से होते हुए पूरी उसकी बॉडी को कवर करती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। एक दिव्यता होती है एक साधक की, जिसको देख के बताया जा सकता है कि हाँ वो कितने साल से पूजा कर रहा है, किस टीटी की पूजा कर रहा है, बहुत डिटेल्स हमें उस चीज़ से मिल जाती है। सो ध्यान साधना उस ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए भी होता है, हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, एक चैनलाइज करते हैं एनर्जी को, ताकि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें अपने अंदर से। क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से ही जुड़ी है। अगर आप खुद को जान लेते हैं तो परमात्मा आपके अंदर ही है। ध्यान साधना का सबसे महत्वपूर्ण जो बेनिफिट होता है वो पहला है, आपको, अगर आप साधक हैं तो आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप साधक हैं तो अपने ईश्वर के ध्यान अगर आप करते हैं किसी चीज़ पे, तो उसका एक रिजल्ट डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। आप ईश्वर के संकेत को समझ सकते हैं, स्वप्न दर्शन होते हैं आपको, आपकी एस्ट्रल बॉडी जो होती है वो एक्टिवेट होती है ध्यान साधना से। और भी माध्यम है, लेकिन जो एक मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ईजी और सबसे सरल जो पद्धति मानी जाती है वो ध्यान साधना है। क्योंकि कोई भी इंसान जो गृहस्थ है, कोई भी इंसान जो वर्किंग है, अगर वो बीज मंत्र का जाप करता है, जो कि बहुत ईजी, एक माला आपको चाहिए जो कि आप चैंटिंग करते हैं, और उसके बाद केवल 5 से 10 मिनट का अगर ध्यान वो डेली करता है, दैट्स अ मिरेकुलस रिजल्ट। क्योंकि ध्यान में जब एक इंसान बैठता है तो एक दूसरी दुनिया में ही होता है, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ है। लोग कहते हैं ना कि उसने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि उसे एक्सटर्नल कुछ मिल गया। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब होता है कि उसने खुद को जान लिया।
और जो खुद को जान जाता है वो संसार में परमात्मा को सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है इस जर्नी की वो खुद को जानने से ही होती है। इसलिए इसे आत्म ध्यान कहा जाता है कि अगर आप खुद को जानते हैं, खुद में ध्यान करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। दूसरा स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पढ़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा या किसी पर्पज़ से हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ध्यान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप पूरे दिन का जो स्ट्रेस रहता है, अगर आप अपने मन को शांत करके केवल 10 से 15 मिनट बैठते हैं ध्यान साधना में, आप केवल 21 डेज़ करके देखेंगे, ये जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा लर्निंग में, चीज़ों को मेमोराइज़ रखने में या किसी चीज़ को फोकस होकर पढ़ने में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर देते हो कि डिस्ट्रैक्टेड रहता है, पर ध्यान साधना आपको ट्रेन करता है कि केवल एक चीज़ पे आप फोकस करें और उसका रिजल्ट जो होता है वो मिरेकुलस होता है। सो ध्यान साधना करते कैसे हैं, बहुत वीडियो को लंबा नहीं करते, ध्यान साधना करते कैसे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ध्यान करने के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपको पीसफुल प्लेस चाहिए, आपके रूम में अगर आप तो रूम में बैठ सकते हैं या फिर कहीं भी जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपका आसन है। बिना आसन के आपको ध्यान साधना नहीं करनी है। आसन बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट भूमि पर बैठ के या डायरेक्ट ज़मीन पर बैठ के ध्यान नहीं किया जाता है, ना मंत्र जाप किया जाता है। दोनों चीज़ों के लिए आसन का बहुत ही ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। सो आसन आपका बहुत ज़रूरी है। कैसा आसन होना चाहिए? आप ऊनी आसन ले सकते हैं, कंबल का आसन ले सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कंबल का जो लाल कलर का आसन होता है वो बेस्ट माना जाता है। लेडीज़ जो है वो कुश के आसन पे नहीं बैठ सकती, जो पुरुष हैं वो कुशा का आसन अगर यूज़ करते हैं वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी तंत्र विधान में मृग चर्म का आसन बहुत डिफरेंट है, उसकी बात फिर कभी करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक पीसफुल प्लेस जहाँ पर आवाज़ ज़्यादा ना हो, और दूसरा होता है कि हमारा एक आसन। अब बात आती है गाइडेड मेडिटेशन की। क्या गाइडेड मेडिटेशन अच्छा है? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेडिटेशन में एक लॉन्ग जर्नी पर जाना चाहते हैं, मेडिटेशन में अगर आप खुद को प्राप्त करना चाहते हैं, मेडिटेशन में अगर आप ईश्वर को एक तरह से ब्लेसिंग्स आप उनके लेना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये कि आप खुद को जानकर ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। तो ध्यान साधना में जो भी लोग ध्यान करते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो अगर आप इस जर्नी को बहुत लंबे समय तक करना चाहते हैं, आप ध्यान से बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सो मेरे अकॉर्डिंग गाइडेड मेडिटेशन केवल बिगनर्स के लिए है। सो आप इनिशियल डेज़ में 7 डेज़ 5 डेज़ तक केवल करें तो बहुत अच्छा है, या मैक्सिमम 11 डेज़। क्योंकि अगर आप गाइडेड मेडिटेशन पे डिपेंड हो जाएंगे तो आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका टेंशन केवल वॉइस पे रहता है। वो चीज़ें प्रेफर नहीं करता मैं। हो सकता है आपको अगर बिना गाइडेड मेडिटेशन के आप ध्यान करें तो हो सकता है 21 डेज़ केवल आपको समझने में लग जाए कि ध्यान होता क्या है। दैट इज़ ओके, वो चीज़ें ओके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, सीखते हो, आपकी बॉडी सीखती है, इवन वो बैठना भी सीखती है। आप में से बहुत सारे लोगों के बैठेंगे उनका पैर सुन्न हो जाएगा, ज़ीरो मीन्स आपको सेंसेशन नहीं होगा। सो बैठने की भी एक टेक्निक होती है, बैठने की भी एक पद्धति होती है जो कि धीरे धीरे साधक सीखता है। सो गाइडेड मेडिटेशन मेरे अकॉर्डिंग आप इग्नोर करें। अगर आप इस साधना को, इस ध्यान साधना को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, स्पेशली वो साधक जो मंत्र जाप करते हैं, उनके लिए गाइडेड मेडिटेशन मैं रिकमेंड ही नहीं करता। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हाँ, 11 दिन तक आप गाइडेड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं टू जस्ट बिल्ड अ फोकस ऑन अ सिंगल थिंग। मीन्स जब आप वॉइस सुनते हैं तो आपका पूरा अटेंशन उस वॉइस पे होता है, जिसकी वजह से आप कुछ इधर उधर के थॉट्स आपको नहीं आते। इसे गाइडेड मेडिटेशन की टेक्निक कहते हैं, जो कि केवल ट्रेनिंग देने के लिए इनफ है, बट लॉन्ग टर्म पे मैं इसको प्रेफर नहीं करता उनके लिए भी। अब बात करते हैं जो वर्किंग है, जो गृहस्थ है, उनको बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, वो 21 डेज़ तक इस चीज़ को ले सकते हैं, क्योंकि वर्किंग पैटर्न बहुत हार्ड होता है। वो स्ट्रेस में आने के बाद जब गाइडेड मेडिटेशन में बैठते हैं तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिना एक मीडियम के, बिना एक माध्यम के फोकस कर पाना। तो 21 डेज़ तक आप खुद को ट्रेन करिए, अपने माइंड को ट्रेन करिए। देन आफ्टर दैट यू जस्ट शिफ्टेड, और यू कैन से आफ्टर दैट यू जस्ट शिफ्ट टू विदाउट साउंड, विदाउट अ थिंग, जहाँ पर आप फोकस करके खुद को कंट्रोल करें। केवल आपको ध्यान पर फोकस करना है, आपको अपने ब्रीथ पर फोकस करना है, अपने आगे चक्र पर फोकस करना है। वो चीज़ें हम आगे बात करेंगे। सो मेडिटेशन या ध्यान करना कैसे होता है? सबसे पहले आप एकदम आराम से बैठ जाएंगे, स्ट्रेट। आपकी कमर पीछे कोई टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बैकबोन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पीछे टेक ले सकते हैं, अदरवाइज आई रिकमेंड यू केवल आप आसन पे सीधे बैठेंगे और केवल फोकस करना है आपको अपने ब्रीथ पर। बैठने का पोस्चर, अगर आपको आपके पैर जल्दी सुन्न हो जा रहे हैं, या फिर इसको बैठना कैसे होता है लंबे समय तक, आप ट्रेनिंग में हैं, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हर एक चीज़ के लिए एक पद्धति होती है, मैं आपको सिखाता हूँ। अपना जो राइट पैर है उसको आप लेफ्ट पैर की थाई पर रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये आप इसके थाई पर इस तरह से रखते हैं। इससे क्या होता है, जो एक नसों का एक मीडियम होता है वो क्लियर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
लेफ्ट पैर जो होता है वो आपके जो गुप्तांग होता है उसके आसपास होना चाहिए। इनिशियल में आप स्टार्टिंग में आप नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। जो राइट पैर की एड़ी है उसको आप लेफ्ट थाई पर रखेंगे और जो लेफ्ट पैर की एड़ी है उसको थोड़ा सा राइट पैर की थाई के पास करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। आपका पैर शून्य होना भी बंद हो जाएगा और लंबे समय तक आप बैठ सकते हैं। एक बेनिफिट और है, अब जब इस तरह से आप बैठते हैं तो आप इस तरह से नहीं बैठ सकते झुककर, क्योंकि ये जो पोस्चर है आपको सीधा कर देगा और ये पोस्चर आपको समझ में नहीं आएगा कि आप स्ट्रेंथ से ताकत कहाँ लगा रहे हैं सीधे बैठने के लिए। क्योंकि आपका जो पोस्चर होता है, फर्स्ट चीज़ ये ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि आप अगर सर से देखेंगे यहाँ से यहाँ आपका जो नी है ये यहाँ से यहाँ, ये चीज़ ट्रायंगल बन जाता है आपका पोस्चर, जो कि कॉस्मिक एनर्जी को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है, खींचता है। इसीलिए ध्यान साधना मंत्र साधना में ये पोस्चर लिया जाता है। आपका बैठने का पोस्चर मैंने बताया, आपको आसन चाहिए, आप जो राइट पैर इस तरह रखेंगे और उसके बाद दो चीज़ें होती हैं। या तो आप पहली चीज़ ओम मुद्रा बनाएंगे, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बताऊंगा। ओम मुद्रा ऐसे होती है सिंपल, आप ओम मुद्रा बना के अपने दोनों पैरों पे ऐसे रख के इस तरह से, और फिर ध्यान धीरे से पहले 3 सांस लेंगे धीरे धीरे। जैसे आप एक सांस लेंगे तो पूरा खींचेंगे, बहुत इतना नहीं खींचना कि आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़े, या इतना भी नहीं कि आपकी एनर्जी आपको फील हो कि नहीं ज़्यादा बर्न हो रही है। एकदम सिंपल आराम से ध्यान से अपने माउथ से रिलीज कर देंगे। फिर से दोबारा करेंगे ये, और तीसरी बार आई रिकमेंड यू, देखिए ध्यान में जाना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी बार क्या करना, जैसे आप ब्रीदिंग करेंगे, अब जब रिलीज करते हैं तो आपको नोज से रिलीज करना है, धीरे धीरे आप ध्यान में उतरेंगे इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा मैंने नोज से ब्रीदिंग ली, धीरे 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 नोज से ही मैं रिलीज कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपने ध्यान में उतर रहा हूँ। आपको देखना कहाँ है, जब आपकी आंखें बंद होती है तभी आपको चीज़ें दिखती हैं। आप अगर आंखें बंद करके देखेंगे तो आपको डार्क दिखेगा, बट डार्क में भी एक वॉल सी आपको दिखती है जहाँ पर आप पूरी वॉल को देख सकते हैं, ब्लैक कलर की। अब आपको कहीं नहीं फोकस करना, केवल अपने नोज़ की जो मूवमेंट होती है ब्रीदिंग की पैटर्न की, उस पर आपको केवल फोकस करना है। ऐसे बहुत आराम से, एकदम नॉर्मल सुखासन जिसे कहा जाता है, कि आप अच्छे से बैठ के नॉर्मल वे में, इतना ही केवल जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस ना करनी पड़े। अब जैसे आप ब्रीदिंग इनसाइड खींचते हैं इस तरह से, तो आपको पूरा ध्यान केवल ब्रीदिंग पे होना चाहिए कि आपने इस एनर्जी को इनहेल किया है। उसके बाद फिर वापस इसी पैटर्न को आपको रिपीट करते रहना है। केवल 2 बार आपको माउथ से रिलीज करना है, थर्ड टाइम केवल नोज का यूज़ करें। ब्रीदिंग इनसाइड, धीरे से ब्रीदिंग को रिलीज करेंगे, धीरे से। आपकी ये मुद्रा जब बनती है इस तरह से, देखिए इस पैटर्न को आपको इस तरह से बना के रखना है कि आप ब्रीदिंग करेंगे, धीरे से रिलीज करेंगे और फोकस धीरे 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 आगे चक्र पर लाएंगे। धीरे 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 आपको इधर उधर की चीज़ें दिखेंगी, इधर उधर के थॉट्स आएंगे, बट आपको फिर से फोकस केवल आगे चक्र पर रखना है। आगे चक्र मतलब जो भी चीज़ें आपको ब्लैक कलर की दिख रही हैं, आइज़ क्लोज करने के बाद केवल मिडिल में, केवल वहाँ पर आप फोकस करेंगे कि आपकी जैसे यहाँ पर है ये चीज़, तो इसी साइड में यही कहीं फोकस आप करेंगे। अब बात आती है कि चीज़ें कितने दिन में आ जाएंगी। इनिशियली आप 11 डेज तक करेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा ध्यान के लिए, क्योंकि अगर आप गाइडेड मेडिटेशन करें तो केवल आपकी जो भी पूरा टेंशन रहता है, जो फोकस रहता है, केवल वॉइस पर रहता है। वो चीज़ें आपको जब आप गाइडेड मेडिटेशन हटाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल फिर भी करना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये चीज़ रहती है कि आप जब मेडिटेशन करते हैं तो गाइडेड मेडिटेशन ना करें, केवल फोकस करें। 11 डेज जितना टाइम आपको लगता है आप प्रैक्टिस करें। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, तो फ़ायदा क्या है? आप इसे करिए, बहुत फ़ायदा होता है। आप जब बैठ के ब्रीदिंग खींचते हैं तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आता है और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान को करना सीख जाते हैं। गाइडेड मेडिटेशन मैंने 3 या 4 दिन किया था, उसके बाद जब ये प्रैक्टिस मैंने की, ये टेक्निक यूज़ किया, बहुत ही अच्छा ध्यान लगता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको इनसाइड ही फील होंगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ जो कि मुझे अनुभव होता है। आप जब ब्रीदिंग खींचते हैं, ब्रीदिंग इस तरह से खींचते हैं और रिलीज़ करते हैं, तो आपको पूरी वॉल से दिखती है ब्लैक। आपको एक जहाँ फोकस करना है, फोकस आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आँख आपकी ऑलरेडी क्लोज है, आप ध्यान के माध्यम से या आप इनसाइड भी अपने को और कंट्रोल कर सकते हैं। उस जो ब्लैक कलर का दिखता है आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, इनसाइड आँख अंदर ही खुलने की। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप आंखें क्लोज करेंगे
और फिर इस तरह से देखिए, पहले मैंने हल्की सी आँख क्लोज़ की तो मुझे चीज़ें दिख रही हैं। अगर मुझे थोड़ा सा और इसे डार्क करना है तो और मैंने धीरे से आँख इस तरह क्लोज़ कर ली। अब क्या होता है, सेकंड लेयर आ गई। अब जब सेकंड लेयर आ जाती है तो आपको अपनी बॉडी को इस तरह से पूरा ध्यान खींचना है केवल मिडिल पर। अब आप और तेज़ी से अपनी बॉडी को कंसंट्रेट करते हैं फोकस करने के लिए केवल एक जगह पर। हो सकता है आपको दिक्कत हो, 15 सेकंड के लिए आप कर पाएँ, फिर आप रिलीज़ करेंगे। फिर जैसे रिलीज़ करेंगे आपकी फिर जो वॉल होती है फिर हल्की सी डार्क ब्लैक हो जाती है। और फिर धीरे 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 आप इस पैटर्न को प्रैक्टिस करें। इनहेल करें, फिर उसके बाद एक्सेल धीरे से करें, फिर इनहेल करें, फिर धीरे से करें। और आपको फिर जैसे करना है, फिर आप आंखें थोड़ी सी पुश और करेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा डार्क इसको करके फिर और पीछे ध्यान इस तरह करेंगे। केवल अपने मिडिल पे ध्यान करते करते थॉट्स को रोक देंगे। थॉट्स आपके दिमाग में आएगी, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करनी कि थॉट्स आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, नहीं, थॉट्स आएंगे, नो, उसे आप हटा देंगे। फिर थॉट्स ऐसे ऐसे आते हैं धीरे 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 आपके मन ये चीज़ वो चल, फिर आपके सबको हटा के केवल एक चीज़ पे फोकस करेंगे। धीरे 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 करते करते 11 दिन या 21 दिन में आप इतने काबिल हो जाएंगे कि थॉट्स को आप रिमूव करके केवल एक जहाँ ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। 30 सेकंड 45 सेकंड तक पूरा आपका ध्यान रहेगा। अचानक फिर डिसबैलेंस होगा, फिर आप धीरे 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 आपको फोकस करते करते फिर 40 सेकंड 50 सेकंड 60 सेकंड 1 मिनट फिर आपका डिसबैलेंस हो जाएगा ध्यान। ये चीज़ें आपको अगर कोई ये बात करता है कि मैं ध्यान में उतरता हूँ, पूरा डीपली ध्यान में चला जाता हूँ, उसमें मिनिमम 3 to 6 मंथ्स लग सकते हैं एक नॉर्मल साधक को। कोई भी अगर ये क्लेम करता नहीं मैं थॉट्स नहीं आते, वो झूठ बोलता है। क्योंकि थॉट्स को कंट्रोल करना आप सीखते हो। थॉट्स आएंगे, आप कंट्रोल करोगे। कुछ जो साधक होते हैं जिनको 6 मंथ से ऊपर हो जाते हैं, वो यही थॉट्स रोक देते हैं। जैसे थॉट्स आ रहे हैं फिर वो फोकस करेंगे, नहीं ये चीज़ है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आपको आती हैं, और ये आप अगर 21 डेज़ भी करते हैं ना, तो जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो अमेजिंग होगा। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अभी मैंने जो चीज़ें शेयर की हैं वो आप तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप खुद आसन पर बैठेंगे इस तरह इस पोजीशन में, और उसके बाद आप ब्रीथ इनहेल करेंगे और फिर धीरे से एक्सहेल करेंगे। आप मिनिमम 5 मिनट का अलार्म लगाइए और ये करके देखिए। फिर जब आप आँख खोलेंगे तो आप एक डिफरेंट वाइब्रेशन फील करेंगे, एक बॉडी की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट फील करेंगे। बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है। हर एक साधक जो बीज मंत्र का जाप करता है उसको ज़रूर से ज़रूर 5 से 10 मिनट का ध्यान करना ही चाहिए। अगर आप दृष्टि के लिए प्रैक्टिस करें तो मिनिमम 21 मालास आपको जाप करना होता है बीज मंत्र का, और मिनिमम 20 मिनट्स का ध्यान आपको करना है। अब मैं जब 20 मिनट्स कहता हूँ, इसका एक प्योर मतलब है कि आप 20 मिनट्स में एटलीस्ट 5 मिनट का आप ध्यान करें। ध्यान मतलब कि आप एकदम ज़ीरो थॉट्स नहीं आ रहे हैं आपको, केवल बैठें इस तरह से एकदम फोकस होके। जैसे मैंने बताया 45 सेकंड्स 1 मिनट तक आते हैं, फिर आप डिसबैलेंस हो गए, फिर आप इस तरह से करते हैं। ये चीज़ें जो होती है ना, ये प्रैक्टिस से आती हैं। धीरे 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 आपकी ध्यान साधना बढ़ती है, एनर्जी आपको फील होती है। और जब आप ध्यान करते हैं इसका बेनिफिट क्या है, आपकी जो प्राण ऊर्जा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, और जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो सर से आती है। ये जो पैटर्न होता है जिसकी वजह से आपकी दृष्टि ओपन होती है। दृष्टि ओपन करने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला मंत्र जाप, जो एक सबसे ईजी वे है। सेकंड आपका ध्यान साधना, और तीसरा त्राटक। त्राटक क्या होता है मैं एक सिंपल वे में बता देता हूँ, बाकी डिटेल में वीडियो फिर कभी बताऊँगा। एक घी का दीपक आप जलाएंगे जहाँ पर हवा का कोई भाव ज़्यादा ना हो, जहाँ पर वो जो दीप होती है वो ज़्यादा मूव ना हो। केवल आप रखेंगे उसका जो लौ है, जो उसकी ज्योति है, केवल उसको फोकस करना है। जैसे आप मान के चलिए मेरे सामने एक दीप रखा है, केवल मैं उसको फोकस करूँगा। ये करने पे क्या होगा कि वो जो दीप की लौ है वो आपको दिखेगी, चारों तरफ ब्लर हो जाएगा। वो मूवमेंट ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे मूवमेंट दिखेगी, और ब्लरिंग ऐसे से मूव होता रहेगा ऐसे से। मिनिमम आपको कितना करना है, मिनिमम 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट जो स्टार्टर हैं, जो कि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। और मैक्सिमम कितना करना है 5 से 7 मिनट। 7 मिनट मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5 मिनट तक 7 मिनट वही केवल करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम 3 मिनट से 5 मिनट के बीच ही आपको रखना है त्राटक। आँख आप देखते 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 आपकी आँखों में थोड़ी आंसू भरेंगे, देखते देखते फिर आप ब्लिंक, अगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा आप ब्लिंक करते हैं, फिर आंखों को थोड़ा सा आराम दीजिए, फिर आप जब खोलेंगे फिर फोकस करिए। ये प्रैक्टिस करनी होती है। इसकी प्रैक्टिस से भी जो होता है आपकी जो एक एनर्जी होती है वो आपको फील होती है। बहुत ही अमेजिंग ये प्रैक्टिस होती है। इसे समझा पाना बहुत मुश्किल है किस तरह की एनर्जी आपको फील होगी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आंखों पे 11 दिन 21 दिन के बाद आपकी आंखों की रोशनी आपको बड़ी फील होती है। आपको एक त्राटक की जो एनर्जी होती है, किसी भी, देखिए त्राटक में वो पावर होती है कि किसी इंसान को देख के कंट्रोल में किया जा सके। अगर वो 4-5 साल से त्राटक की प्रैक्टिस कर रहा है तो इतनी एनर्जी उसकी आंखों में होती है कि वो उस एनर्जी के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकता है। सो हमें उस लेवल तक की बात नहीं करनी, क्योंकि जो गृहस्थ है, जो वर्किंग है, वो इन चीज़ों में नहीं है। लेकिन आप अगर फोकस करते हो आपका एक कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त बिल्ड होता है। अगर आप दृष्टि पे काम करें तो आपको इतना करना पड़ेगा, मिनिमम
आप 3 से 5 मिनट तक के करते रहिए। मैक्सिमम 7 मिनट है, लेकिन वो भी काफ़ी ड्यूरेशन के बाद आप करिएगा। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैंने केवल अपने बैच के लिए बनाई थी, बट मैं यूट्यूब पर शेयर कर रहा हूँ ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। और समझना मुश्किल है आपका, अगर मैं रिपीट करता हूँ, जब तक आप अपने आसन पर बैठ के इसको प्रैक्टिस नहीं करते। आप प्रैक्टिस करेंगे, देन जस्ट कम एंड लेट मी रीड योर कमेंट। जब आप इसकी प्रैक्टिस करके आइए और फिर बताइए कि आप मैंने 11 दिन किया, किसी काम का नहीं है, आई विल ओके विद यू। बट विदाउट समझे बिना उसे एक्सपीरियंस किए आके कमेंट मत करिएगा कि हाँ ये चीज़ें तो बेकार है या ऐसा है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप अनुभव कर पाएंगे तभी आप समझा पाएंगे। और अनुभव भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता भी नहीं पाएंगे कैसा अनुभव होता है, क्योंकि डिवाइन फीलिंग है ये। इसको केवल हम फील कर सकते हैं, बता नहीं सकते। तो जो भी आपके मन में प्रश्न हो आप खुलकर पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम, जय हनुमान।